नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहाल। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट है, 3 अंकों की कमजोरी, 19,445 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, 22-23 अंकों की कमजोरी वहां नजर आ रही है। जापानीज मार्केट निके इस समय 350 अंक नीचे है और बाकी जितने एशियन मार्केट्स खुले उनमें हल्की हल्की सुस्ती यहां पर नजर आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल नहीं है। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक छोटे दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल प्रेशर में आता दिखा है, सोने चांदी में छोटे दायरे का ट्रेड है, बेस मेटल्स में निचले स्तरों से दिखी है कुछ रिकवरी। तो क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज कहाँ रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार तो 4 जुलाई की छुट्टी अब मनाएंगे, तो क्या क्यूज रहे हैं, कल का सेशन कैसा रहा, आज क्या उम्मीद करें? बहुत ही नर्म संकेत आ रहे हैं, जैसा आप भी बता रही थी। अगर आप अमेरिकी बाजार का एक्शन देखें, कल आधे दिन ही खुले हुए थे, वीकेंड के बाद आ रहे थे, तो बहुत ही कम वॉल्यूम से, अगर आप डेली वॉल्यूम से कंपेयर करें तो कल के वॉल्यूम सिर्फ 15% थे डेली वॉल्यूम के एवरेज के। तो बहुत ही सुस्त कारोबार था, बहुत ही दायरे में आपने कारोबार होते हुए देखा। आधे दिन की छुट्टी थी, आज तो ऑफकोर्स पूरा दिन बंद रहेंगे अमेरिकी बाजार, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। और उसके बीच मामूली बढ़त आपको डाउ में, S&P और नास्डैक में आती हुई दिखी, तो कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ। हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में इनकी फिर भी आपको थोड़ी खरीदारी आती दिखी, तो स्मॉल कैप्स में थोड़ा अच्छा एक्शन था, जिसकी वजह से रसल 2000 करीब 0.4% ऊपर रहा। बट अदरवाइज बहुत ही सीमित दायरे में हल्की बढ़त के साथ कल आपको अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। लगभग सभी सेक्टर्स में ठीक ठाक एक्शन था, थोड़ा हेल्थ केयर और फार्मा स्टॉक्स में हल्की नरमी थी। दूसरी छमाही की शुरुआत थी, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव नोट पर शुरू हुई है। जुलाई का महीना भी यूजुअली बाजारों के लिए अच्छा रहता है, जैसे कल अनिल जी भी बता रहे थे, ग्लोबल बाजारों के लिए भी अच्छा ही रहता है। तो अच्छी शुरुआत हुई है, बट बहुत ही कम वॉल्यूम्स थे। उसके बीच हमने देखा 1-2 स्टॉक्स में आपको जरूर एक्शन आते हुए दिखा। टेस्ला, जिसकी बात हम कल सुबह भी कर रहे थे, इनके डिलीवरी और प्रोडक्शन के आंकड़े अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं, तो उस शेयर में दमदार उछाल आते हुए दिखा। 7% कल टेस्ला का शेयर उछला है इस पॉजिटिविटी की वजह से। और टेस्ला की वजह से जो बाकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली गाड़ियां हैं, वहां पर भी आपको अच्छी खरीदारी आती दिखी। तो ईवी शेयर्स और टेस्ला, यहां पर आपको थोड़ा अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने इस साल का इन्फ्लेशन का अनुमान घटाया है। कोर इन्फ्लेशन अब उन्हें 3.5% रहने की उम्मीद है। 0.2% से इन्फ्लेशन का अनुमान उन्होंने घटाया, तो एक तरह से अच्छी न्यूज़ है। बट ये जो एंड ऑफ जुलाई की फेड पॉलिसी होने वाली है, लगभग सभी मान रहे हैं कि इस पॉलिसी में 1/4% की हाइक फिर से हो सकती है यूएस फेड की तरफ से। 86% जानकार इस समय मान रहे हैं कि ये हाइक होने वाली है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, 2 साल की बॉन्ड यील्ड है, वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो कल भी 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ 3.85% के ऊपर आपको जाती हुई दिखी, तो वहां पर थोड़ी नजर रखनी है। बट अदरवाइज बाजार एकदम ठीक ठाक थे। एंड ऑफ कोर्स आज की तो छुट्टी है, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास एक्शन आपको होते हुए नहीं दिखेगा। जहां तक यूरोप की बात है, कल थोड़े नर्म थे यूरोप के बाजार, हल्की गिरावट के साथ कल यूरोप आपको बंद होते दिखा। बट अगेन कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन यहां पर भी कल नहीं हुआ है। कमोडिटी भी एक तरह से आप कह सकती हैं रेंज बाउंड ही ट्रेड था, थोड़ा सुस्त कारोबार हमें बनते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल सीमित दायरे में था, 74-75 की रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। 2 बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स की तरफ से कुछ अहम बयान आपने आते हुए देखे हैं। जो सऊदी अरब है, एडिशनल प्रोडक्शन कट है उनका 10 लाख बैरल प्रतिदिन का, ये अगस्त तक उन्होंने बढ़ा दिया है। वहीं रूस ने कहा है कि वो अपने क्रूड एक्सपोर्ट को 5 लाख बैरल प्रतिदिन से काटने वाले हैं। तो रूस अपने एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है, सऊदी अपना प्रोडक्शन कम कर रहा है। दोनों की आशा है कि कच्चे तेल के दाम यहां से ऊपर जाएं, बट ये आप होते हुए देख नहीं रहे हैं, बहुत ही रेंज में अटका हुआ है। चीन, यूरोप से सुस्त मांग की वजह से हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर यहां पर आपको बनते हुए दिखेगा। हालांकि अमेरिका में ड्राइविंग सीजन आ रहा है, तो वहां पर यूजुअली डिमांड थोड़ी बढ़कर आती है, बट अदरवाइज प्राइसेस पर आपको इतना बड़ा एक्शन नहीं आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर भी अगर आप देखेंगे तो कल कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर मूवमेंट नहीं हुआ। बेस मेटल्स में थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी आपने देखी है, और एग्री कमोडिटीज़ में मिला जुला कारोबार रहा है। तो एक तरह से सुस्त ही रहा, बट कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आया। अर्निंग सीजन शुरू होने में अभी, या अर्निंग्स रिपोर्टिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, तो तब तक बाजार के लिए कोई अहम ट्रिगर नहीं है। फेड की पॉलिसी भी अभी थोड़े दिन दूर है, तो वहाँ से भी कुछ खास नहीं आ रहा है। थोड़ा एंड ऑफ वीक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, बट तब तक कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन बाजार में नहीं है ना। आज ऑफकोर्स अमेरिका की छुट्टी भी है, तो सुस्त है संकेत, बट कोई खराब नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। एक बहुत ही रेंज में कारोबार हो रहा है, आप देख भी रही हैं। गिफ्ट निफ्टी 3 पॉइंट नीचे हमें दिख रहा था थोड़ी देर पहले, वहीं पर इस समय अटका हुआ है। देखते हैं आज बाजार की चाल कैसी रहती है। हमारे बाजार तो ऑफकोर्स बढ़िया मूड में वैसे हैं।
ओके, चलिए बहुत धन्यवाद आपका दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो एफआईआईज की बात करें तो अच्छी खासी कैश स्पेस में हमने खरीदारी बनते हुए देखी। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकलकर ओके, सोमवार के फिगर में यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 71 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो यहाँ दर्ज हुई है और कुछ खरीदारी हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से बनते हुए देखी है, विच इज अमाउंटिंग टू 490 करोड़। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ खरीदारी का सपोर्ट हमें घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से बनता हुआ दिखा है। तो जिस तरह के आज ग्लोबल संकेत हैं जो कि थोड़े से डल हैं, सुस्त टाइप के हैं, और ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार बंद भी है, तो इन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह से हमारे मार्केट्स का परफॉर्मेंस रहा है आज, तो ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों में छुट्टी रहने वाली है, वहां से कोई क्यूज नहीं है। क्या लगता है सर, आज कोई अलग रणनीति अपनानी है या वही खरीदारी में बने रहें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, खरीदारी की रणनीति के साथ ही चल रही है। बाकी बाजारों में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 दिनों से हम लाइफ टाइम हाई बना भी रहे हैं। दिन के दौरान बंद भी हम दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हो रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं। तो मोमेंटम अच्छा है, फ्लोज बढ़िया है। देखिए, एफआई और लोकल फंड की तरफ से कहीं कोई ऐसी खास बिकवाली के आंकड़े नहीं है। इनफैक्ट हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखेगी। तीसरा ये कि ग्लोबल सपोर्ट है, कोई नेगेटिव फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट से है नहीं। आज रात जैसे भी अमेरिका बंद है तो ऐसी कोई खास खराब खबर सुनने को मिले इसकी संभावना नहीं के बराबर है। तो इन सब संकेतों के बीच में अगर आज से शुरुआत होने के बाद बाजार हल्की सी डिप दिखाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है एक तरफा तेजी के बाद, तो पहली गिरावट पर खरीदारी के लिए आपका अच्छा मौका बनेगा। जो खरीदने के लिए बढ़िया जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी पर 19,200, 19,250 ये सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में आने पर आप तुरंत खरीद लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बैंक ऊपर की तरफ 19,350 का हमने हाई बनाया है, उसको पार करके निकले, ठीक है, तो एक बार 19,450, 19,500 के आसपास हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस रेंज पर पहुंचने पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, थोड़ा सा जो सपोर्ट रेंज नीचे की तरफ आ रहा है और वो रेंज पहले आपके लिए बनती है 44,750 से 44,900। लेकिन अगर इस रेंज में नेहा आता है मार्केट तो 100% आपको खरीदारी करनी है। निश्चित होकर खरीदारी कीजिए। और ऊपरी स्तरों पर वैसे 45,350 के पार निकलने के बाद ऐसे कोई खास रुकावट वाला मामला है नहीं, क्योंकि फिर से बाजार ब्लू स्काई जोन में होंगे। लेकिन मैं अंदाज से 45,350, 45,500 की 150 पॉइंट की ऊपर की रेंज को हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग तौर पर मानता हूँ। 45,500 के ऊपर और बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल रुझान खरीदारी की तरफ ही है। आज के सेशन में शुरुआत पे खाली आपको एक ही काम करना है, अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ आपको लेने के लिए बढ़िया जगह मिले और मौका मिले। तो कोई खास रुझान नहीं है, कोई खास रुझान में बदलाव नहीं है, वही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो बाय ऑन डिप्स का जो आपकी रणनीति इतने दिनों से आप अपनाते चले आ रहे हैं, उसी को सर कह रहे हैं मेंटेन करके चलिए। बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी सुस्त ओपनिंग होती है उसके बाद आपको अच्छे एंट्री लेवल को मिस नहीं करना है। 19,200, 250 निफ्टी के लिए ये तगड़े सपोर्ट रेंज का काम करेंगे। 19,450, 500 ये थोड़ी रुकावट की रेंज हो सकती है जहां आपको मुनाफा वसूल करने से चूकना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी 44,700 से 900 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट रेंज बन रही है और अपर बैंड जो है वो 45,500 तक स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा है। सो बेसिक पॉइंट यही है कि आपको खरीदारी करते रहनी है, डिप्स पे एंट्री पॉइंट मिस नहीं करने हैं। आइए खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, अरमान से जान लेते हैं। अरमान, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर ट्रिगर्स में बात करें तो आईपीओ, जिसमें एचएमआई एग्रो इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट के हिसाब से कंसाइनर और अलग पेंट्स, जहाँ पर बोनस है 1:2 का। प्राइमरी मार्केट अपडेट में सेंको गोल्ड, जिनका आज से आईपीओ खुलेगा, 4 जुलाई से 6 जुलाई तक खुला रहेगा आईपीओ। प्राइस बैंड देखें तो 301 से 317 का है। और अगर आप इशू साइज देखें तो 405 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 270 करोड़ है। और ओएफएस की बात करें तो वो 135 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 121 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, जिसमें अगर आप नाम देखें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या फिर 3P इंडिया इक्विटी फंड आदि जैसे नाम है। पीकेएच वेंचर्स, जिनका डे 2 आज डे 3 जो है आज लास्ट दिन है। अगर आप डे 2 का अपडेट देखें तो ओवरऑल इनको कम सुस्त रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है, जिसमें कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप बात करें तो 31% कम रहा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 45% है और QIB अगर आप देखें तो 11% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है।
खबरों के हिसाब से आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखें आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप रेशियो देखें तो 155:100, इसका मतलब यह है कि आईडीएफसी के 100 शेयर के बदले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर जो है वो मिलेंगे, और पहले आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग को होगा आईडीएफसी लिमिटेड में विलय, और फिर आईडीएफसी लिमिटेड का जो है अब देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होता हुआ दिखेगा। बिजनेस अपडेट्स हैं जिसमें बजाज फाइनेंस, वहाँ पर अगर आप देखें तो उनका कस्टमर फ्रेंचाइजी लगभग अगर आप देखें वहाँ पर 34% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, और कुल AUM में भी 32% के आसपास की बढ़ोतरी है। वेदांता, यहाँ पर इनका Q1 का अगर आप देखें कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 2% बढ़कर आया है, वहीं स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर 20% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और जिंक मेटल प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर भी 2% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर Q1 में माइंड मेटल का उत्पादन 2% बढ़कर आया है, और इंटीग्रेटेड सेलेबल मेटल की बात करें तो वहाँ पर अगर आप देखें कोई बदलाव नहीं है, लगभग जो इतना था उसी के हिसाब से अगर आप देखें वहाँ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि अगर विंड पावर का उत्पादन देखें तो वहाँ पे 13% की कटौती आती हुई दिखी है। एवेन्यू सुपरमार्ट Q1 में स्टैंड अलोन आए 9,807 करोड़ से बढ़कर देखें 11,580 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी, जो कि अगर 18% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। वी मार्ट रिटेल, यहाँ पर Q1 में टोटल रेवेन्यू में लगभग 16% बढ़कर लगभग 680 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है, और कुल स्टोर्स की संख्या लगभग 349 होती हुई दिखी है। हीरो मोटो की बात करें तो हार्ले डेविडसन X440 बाइक जो है वो लॉन्च होती हुई दिखी है, जिसकी अगर आप कीमत देखेंगे तो लगभग 2.3 लाख के आसपास आती हुई दिखी है। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर कंपनी ने बेस टैरिफ में बढ़ोतरी की है, 99 वाले रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया है, और अगर आप देखें 155 के रिचार्ज पर 24 दिन के जो है मिलेगी। और अंत में जीनस पावर इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पर SEB से उनको स्मार्ट मीटर के लिए 2,207 करोड़ का जो है यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ऑर्डर में आप देखें तो एडवांस मीटरिंग इंफ्रा का डिज़ाइन, सप्लाई इंफ्रा, ये सब शामिल है। ऑलराइट, चलिए तो खबरों के दम पर इन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको एक्शन दिखेगा और कमाई का मौका यहाँ भरपूर मिलने वाला है। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, और सब पर बात करने के लिए 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आईडीएफसी समूह, इस पर हम सबसे पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे अरमान भी बता रहे थे इस पूरे समूह में आईडीएफसी हो, फर्स्ट बैंक हो, फाइनेंशियल हो, सबके यहाँ पर मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर अरमान ने शेयर की। मुझे जरा बताइए आज आईडीएफसी में आप दर्शकों को क्या सलाह देंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। आई थिंक आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों का ही रीसेंट ट्रेंड देखे तो काफी पॉजिटिव रहा है, और जैसे कल न्यूज आई है आई थिंक आईडीएफसी के लिए डेफिनेटली काफी बेनिफिशियल है वो, तो ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईडीएफसी शेयर होल्डर्स। तो आज हमें लग रहा है कि आईडीएफसी में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा, और ये जो अपमूव है वो ये स्टॉक को करंट लेवल और लेके जा सकता है। ऑलराइट, मैं चाहूंगी एक बार आप बजाज फाइनेंस पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी खबर है 30 जून तक कस्टमर फ्रेंचाइजी में 34% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो बजाज फाइनेंस सुर्खियों में ये स्टॉक रहा है, चार्ट्स पर भी हमने कुछ अच्छे स्ट्रेंथ के संकेत देखे। क्या सलाह होगी आज? ये नया, इनफैक्ट ज्यादातर सभी एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड, इस अपमूव में एनबीएफसीज का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा है, इसीलिए आप इंडेक्सेस में भी देखेंगे तो फिन निफ्टी में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है एनबीएफसीज के कारण। तो बजाज फाइनेंस भी जो भी करेक्शन इन बिटवीन आ रहे हैं उसमें 20 EMA स्टॉक के लिए सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर 7500 तक के टारगेट, रिट्रेसमेंट टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मूव पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, 7500 के टारगेट हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, मेटल स्पेस ये लगातार सुर्खियों में रहा है, वैसे तो बहुत वोल्टैलिटी दिखी है, लेकिन मैं बिजनेस अपडेट के लिहाज से जानना चाहूंगी वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इनके जितने भी मेटल आउटपुट के नंबर्स अभी तक आए हैं, अधिकतर मेटल के उत्पादन में यहाँ पर बढ़ोतरी के ही फिगर्स निकल कर आए हैं। तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं? तो चार्ट पे पॉजिटिव है मेटल्स, आई थिंक लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना होगा, और विद इन द मेटल्स पे हमें लग रहा है कि स्टील स्टॉक्स में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। सो हम ज्यादा मेटल्स में स्टील पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ये टेक्निकली एक ब्रेकआउट के वर्ष पर है, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो 90-91 तक के अराउंड के टारगेट्स आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विद इन द मेटल्स पे आउटलुक पॉजिटिव है, बट बहुत ही स्पेसिफिक, और स्टील स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। ऑलराइट, चलिए स्टील स्पेस पर रहेगी नजर। रुचित, ये बताइए कि आपकी नजर कहाँ है, आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी आज? तो दो स्टॉक्स है मेरे ध्यान में जो खरीदारी की सलाह रहेगी। एक तो मेरी ध्यान में सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे बाइंग की सलाह है। ऑफ लेट हमने देखा है जो प्राइस अप हुआ है उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हुए हैं, और हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर भी, और ये ब्रेकआउट का फॉलो अप मूव काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं।
तो करंट लेवल्स पे सेंचुरी टेक्सटाइल 850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी। 900 तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। और मेरा सेकंड पिक रहेगा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से कैनरा बैंक, क्योंकि कल देखेंगे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कैनरा बैंक में, इनफैक्ट सारे पीएसयू बैंक तो हुआ है। तो कैनरा बैंक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे खरीदारी करें 308 के नीचे स्टॉप लॉस रखें 334 तक के टारगेट्स के लिए। वेरी वेल, बहुत धन्यवाद आपका रुचिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो सेंचुरी टेक्सटाइल 900 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 850 का स्टॉप लॉस। एंड कैनरा बैंक पे करे खरीदारी, 308 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, 334 के अपसाइड टारगेट के। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। केडिया जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आज अमेरिकी बाजार तो बंद है तो थोड़ा सा सुस्त एक्शन ही दिख रहा है, लेकिन कच्चे तेल पर फोकस करते हैं क्योंकि 2 बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स की तरफ से सप्लाई घटाने के बयान आए, बावजूद इसके कच्चे तेल को जो सपोर्ट है बहुत देर तक टिका नहीं है। आज क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली काफी इवेंटफुल रहा है लास्ट वीक भी और ये वीक में भी, बिकॉज 1 तारीख से हम देख रहे हैं कि ओपेक ने प्रोडक्शन कट के लिए जो बताया था वो भी इम्पैक्ट मार्केट में आता हुआ दिखा। बट कहीं ना कहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा है, हमने पिछले हफ्ते चाइना से फैक्ट्री के एक्टिविटी डेटा आते हुए देखे, वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा ग्लूमी नहीं थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में अपसाइड थोड़े कैप जरूर है। कल के सेशन में भी हमने इनिशियली मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखी, प्राइसेस ने वेरी क्लोज टू 6900। तो एक ब्रॉडर एक रेंज बना हुआ, उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। आज के सेशन के लिए भी हमें लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। अभी भी WTI 70 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो MCX पे 5700 के करीब हम क्रूड बाय करेंगे 5620 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड लिमिटेड टारगेट रहेगा जो 5850 का रहेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि सोने चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि रिकवर तो हुए हैं अपने 3-3.5 महीने के लोस से, लेकिन फंस कर रह गए हैं। सोने और चांदी में आज क्या करना है? बिल्कुल नेहा जी, अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स भी 103 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस वक्त भी आप देखें तो वेरी क्लोज टू 103 पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक फेड के जो मिनट्स आने हैं कल, उसके लिए मार्केट थोड़ा वेट करेगा। आज डेटा पॉइंट में भी कोई ज्यादा एग्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में है। लेकिन जिस ढंग से पिछले कपल ऑफ डेज से 58,000 के ऊपर गोल्ड मेंटेन है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति गोल्ड में भी बना के चलना चाहिए, जहाँ पे 58,180 पे बाय करना है, 58,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 58,450 का टारगेट गोल्ड में रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कल हमने 70 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड किया, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में ड्रॉप आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सिल्वर को ज्यादा आउट परफॉर्मिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए चांदी में 70,000 पे बाय करना है, 69,600 के स्टॉप लॉस से 70,800 का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ऑलराइट, मेटल्स में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि ठीक है चीन का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सुस्त है, लेकिन थोड़ा सा एस्टिमेट से बेहतर रही है। जो 50 का पॉइंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट, एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन का इंडिकेटर होता है, वो तो बचा लिया, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता संकेत है नहीं चीन की तरफ से जो इस तरफ इशारा करे कि अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार दिख रहा है। तो जरा बताइए कि मेटल्स में क्या किया जाए? पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो डेफिनेटली चाइना से अभी भी स्टिमुलस को लेकर या ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट हमने कॉपर काफी ज्यादा बिटन डाउन होते हुए देखा, प्राइसेस ने वापस 710 के नीचे जाकर रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक एक ब्रेकआउट आने की जरूरत है, 720 के ऊपर और कॉन्फिडेंस आएगा। अदर देन बाकी मेटल्स में कॉपर मुझे थोड़ा ठीक लगता है, 715 पे बाय करना है, 712 के स्टॉप लॉस से 722 का टारगेट। बट ध्यान रखिए कि नंबर्स जिस ढंग से आ रहे हैं उनके ऊपर नजर रखिए। बाकी बेस मेटल से बेटर मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक लो लेवल बाइंग वापस आती हुई दिखाई देगी। अच्छा, रुपी पर जरा अपना व्यू बता दीजिए, क्योंकि कल तो धमाकेदार स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दी थी, 81-76 तक गया था, विच वाज 2 मंथ्स हाई। टिका नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन स्ट्रेंथ बरकरार है 82 के नीचे। क्या सलाह होगी? बिल्कुल है जी, अगर हम रुपए की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम पिछले 2-3 महीने से भी बात करें तो 8170 एक्टेड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और बार बार हम देख रहे हैं वो लेवल से मार्केट गया। तो टाइमिंग हो सकता है डॉलर की गिरावट के चलते हमने, या इक्विटी मार्केट में जो जंप आया है बाकी फैक्टर्स को देखते हुए रुपये में थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर है। बट आई थिंक 8170 8175 वुड बी एक्टिंग एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो आई थिंक एक बार नीचे मिल सकता है 8170-75 के जोन पे, बट सस्टेन नहीं करेगा। जिस ढंग से एल नीनो को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर आगे भी चिंता रहेगी, तो 8170-75
71-75 से रुपया वापस वीक होता हुआ दिखाई देगा, तो टेम्पररी 81-70-75 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, चलिए तो रुपए पर भी ये सलाह आती हुई। धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी और करेंसी स्पेस में कहां कहां है कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो आज विदेशी ब्रोकरेजेस की कहां है नजर, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ बिल्कुल तैयार होकर जुड़ चुके हैं। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स है जिसमें अगर आप बात करें जेफरीज की, बजाज फाइनेंस पर है, वो मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रखे हैं 8,310 का। मॉर्गन स्टैनली की हीरो मोटोकॉर्प पर है, अगर आप देखें अंडरवेट की जो रहा है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 2,340 के आसपास का, जिसमें अगर आप देखें मौजूदा भाव अगर आप देखें 2,900 के आसपास का है। मैक्वायरी, वहाँ उनकी भी हीरो मोटोकॉर्प पे रिपोर्ट है। न्यूट्रल का स्टैंड है वो मेंटेन रख रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 2760 का। और सिटी की अगर आप बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा पर रिपोर्ट है, बाय जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 220 से बढ़ाकर 245 का कर रहे हैं और मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 200 के आसपास का है। और सिटी की ही फेडरल बैंक पर भी रिपोर्ट है जिसमें बाय वो है मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 160 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 128 का है। और अंत में अगर आप बात करें कि सिटी की महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी रिपोर्ट है, बाय को वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 355 का, अगर आप मौजूदा भाव देखें तो 344 का है। चलिए अरमान, शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।